हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, आप सभी को पता है कि पूरे भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। प्रत्येक धर्म में अपने अपने त्योहार होते हैं। लोगों के द्वारा अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रत्येक त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे ऐतिहासिक दिनों की, तो ये प्रत्येक भारतीय के लिए गौरवशाली दिन होते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय त्योहार हैं। प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति या संप्रदाय से हो, या किसी भी क्षेत्र से वो बिलोंग करता हो, प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जातियां संप्रदाय हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है। तो इतना बड़ा देश जिसमें इतनी सारी विविधताएं हों, तो उस देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, संविधान सभा का गठन आजादी से पहले ही हो चुका था, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को जाकर हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। वैसे तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन के अंदर एक रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। मतलब हमारा देश अंग्रेजों से 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण रूप से आजाद हो जाएगा। इसलिए सभी भारतीयों ने 26 जनवरी को ही अपना स्वाधीनता दिवस मान लिया। हालांकि भारत को बाद में आजादी 15 अगस्त 1947 को मिलती है, लेकिन उस टाइम पर भारतीयों के द्वारा 26 जनवरी को अपना स्वाधीनता दिवस मान लिया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण रूप से आजाद हो जाएंगे, हमारा देश आजाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का फैसला किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। देखिए, इस दिन हम जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन सभी संविधान निर्माताओं को जिन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी अहम भूमिका निभाई, उन सभी को हम नमन करते हैं। और साथ ही साथ हम सभी स्वतंत्रता संग्रामियों को, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए, उन्होंने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए बलिदान दिया, और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। हमारा देश आजाद हुआ तभी हमारा देश गणतंत्र हो पाया है। इसलिए हम सभी स्वतंत्रता संग्रामियों को भी सलाम करते हैं, उनको नमन करते हैं, और साथ ही साथ हम अपने देश के सभी शहीदों को भी नमन करते हैं, जो अपने देश के लिए खून बहाते हैं, खुद के लिए नहीं, अपने देश के लिए अपना बलिदान देते हैं। तो हम सभी शहीदों को भी, सभी स्वतंत्रता संग्रामियों को और सभी संविधान निर्माताओं को नमन करते हैं। इसी के साथ आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।